हरे कृष्णा। आज मैं आपको भगवान विष्णु के बलराम अवतार के बारे में बताऊंगी। श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं में उनके दाऊ यानी बलराम को एक विशिष्ट स्थान दिया गया है। बलराम, जिन्हें बलभद्र, दाऊ इत्यादि नामों से जाना जाता है, वह श्री कृष्ण के बड़े भाई और देवी रेवती के पति थे। बलराम को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जिन्हें एक आज्ञाकारी पुत्र, एक आदर्श भाई और एक अच्छे पति, इन सभी रूपों में देखा जाता है। उनके हाथों में हल होता है और वह शरीर पर नीला वस्त्र धारण करते हैं। बलराम को भीम और दुर्योधन का गुरु कहते हैं। साथ ही उनको किसानों का देवता भी माना जाता है। आज मैं आपको बलराम जी से जुड़ी कुछ खास बातें बताऊंगी। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं, जिन्हें वह प्यार से दाऊ कहते हैं। जगन्नाथ परंपरा के अनुसार भगवान बलराम को त्रिदेव देवताओं में से एक माना जाता है। इन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भी देखा जाता है। भगवान विष्णु के अवतार होने के साथ साथ कई ग्रंथों में बलराम जी को शेषनाग का भी अवतार बताया गया है। शेषनाग वह नाग है जिस पर क्षीर सागर में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि शेषनाग अपने फन पर ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को रखते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने उन्हें कहा था कि मैं आपसे छोटा हूँ, इसलिए आपकी सारी आज्ञा मानता हूँ। जिस पर भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में वे उनके बड़े भाई बनेंगे। इसलिए द्वापर युग में जब श्री कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ, तब श्री लक्ष्मण का रूप बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में सामने आए। बलराम को गदा युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। बलराम जब बालक रूप में थे, तब से ही वह अपनी गदा से कंस द्वारा भेजे गए कई असुरों का वध कर चुके थे, जिनमें मुख्य रूप से धेनुकासुर और प्रलंबासुर थे। बलराम इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें हाथियों के एक झुंड से भी ज़्यादा मजबूत माना जाता है। भीम और दुर्योधन दोनों को ही बलराम का शिष्य माना गया है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब दोनों योद्धा उनके पास अपनी अपनी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन बलराम जी ने उन दोनों की तरफ से युद्ध न करने का फैसला लिया। महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों पश्चात कृष्ण के राज्य में गृह युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध ने यदुवंश का पूरा विनाश कर दिया था, जिससे बलराम बहुत दुखी हो गए और एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर योग समाधि में लीन हो गए। कुछ वक्त बाद उनके शरीर से एक सांप रूपी आत्मा निकली, जिससे बलराम के शेषनाग अवतार का स्वरूप बताया गया है। बलराम जी की पत्नी रेवती एक शक्तिशाली सम्राट राजा कुकुदमी की एकमात्र पुत्री थी। माना जाता है कि राजा कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के विवाह के लिए चिंतित थे। इसी विषय में उन्हें ब्रह्मा जी से एक योग्य वर के लिए सलाह मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु के 2 अवतार इस वक्त सृष्टि पर हैं, जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रूप में हैं। इन्हीं में से बलराम आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर साबित होंगे। जिसके बाद सम्राट कुकुदमी ने इन दोनों का विवाह करा दिया। भगवान विष्णु का 10वां अवतार है कल्कि अवतार। माना गया है कि यह अवतार भगवान विष्णु कलयुग में लेंगे, परंतु यह अवतार उन्होंने अभी तक लिया नहीं है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।